Hello students, welcome back to the channel of IIT Insurance Minds. We are starting with a new plant hormone that is cytokinin. This is the third video in plant growth development considering plant growth hormones. So let's start with cytokinins. See, in the name only it is given cyto means cell and kinins mean division. Substances which promote the property of cell division, these are known as cytokinins. Compounds with growth promoting activity, these are known as cytokinins. And we all know that the cytokinin is a plant growth promoter. इसे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड ना कि इनहिबिट करता है. नेम द टू हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन एसिड. नेक्स्ट पॉइंट, cytokinins are naturally synthesized in areas of regions where there is a rapid cell division. See, इसके नाम में दिया है cytokinins, मतलब कि ये सेल डिवीजन कराएगा. और सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एक तो होता है रूट एपाइसिस, देन वी हैव शूट बड्स फॉर लेटरल ग्रोथ एंड देन वी हैव यंग फ्रूट. सो इन रीजन्स में जहाँ पे भी सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे cytokinins मोस्ट प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ cytokinins. सो देखो, हिस्ट्री. एफ स्कूग ऑब्जर्व इन टोबैको प्लांट्स. एक टोबैको प्लांट्स है जिसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया? फॉर्मेशन ऑफ कैलस. व्हाट डू वी मीन बाय कैलस? देखो, कैलस जो होता है वो इनिशियल अनडिफरेंशिएटेड मास होता है ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसके अंदर सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, बस एक कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलस. ये बनता है कहाँ पे? नोड्स के बीच में, इंटरनोडल एरियाज में. यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होता है जब भी हम टोबैको प्लांट्स को किस में रखते हैं? व्हेन न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेन्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए. सी, ये तीनों में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीनों ही पार्ट क्या है? रैपिडली सेल डिवीजन के लिए प्रमोट करने वाले. सो ये सब में एक सब्सटेंस पाया जाता था जिसकी वजह से कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज टोबैको प्लांट में भी सेल डिवीजन का फॉर्मेशन, सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है. दिस सब्सटेंस was later identified by Skoog and Miller, and they also crystallized this substance and later named this substance as kinetin. तो काइनेटिन का भी मेन पर्पस क्या है? देखो, आयन मतलब ये क्या है? प्रोटीन दैट हेल्प्स इन डिवीजन, दैट इज काइनेसिस, इज नोन एज काइनेटिन. तो नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, जो अभी मैंने बताया, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? N6-फॉस्फोराइलामाइन प्यूरिन, दैट इज एन एडेनिन डेरिवेटिव. से नाम में दिया है प्यूरिन, तो ये क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव, जो कि एक एमसीक्यू है. एंड दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए. तो ये एक इसका ह्यूमन सोर्स है, ह्यूमन या फिर एनिमल सोर्स है. एंड दैट सो प्लांट सोर्स विच गिव द काइनेटिन-like substance is known as zeatin, which is seen in Zea mays. Zea mays किसका नाम है? मेस का साइंटिफिक नाम है. Is the natural substance with cytokinin-like activity. So let's revise. एफ स्कूग ने टोबैको प्लांट्स में कैलस फॉर्मेशन देखा था when the nutrient media contained these substances. Later, Skoog with Miller crystallized this substance and called it kinetin. And then kinetin का जो केमिकल फॉर्मूला है, this is this, जो कि हमने किससे ऑब्टेन किया था? हेरिंग फ्रॉम डीएनए से. एंड जो नेचुरल सोर्स है, दैट इज नेचुरल सोर्स का मतलब जो कि प्लांट से मिल रहा है, इस जियाटिक. ठीक है. एंड देन वी मूव ऑन टू द फंक्शंस. सो फंक्शंस के लिए वापस से जो ट्रिक है, दैट इज टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेट CM, वेयर T स्टैंड्स फॉर टिश्यू कल्चर. सी, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा, दैट इज टोबैको में कैलस का फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. C, tobacco stem internodal canals. Okay. Next we have C, where C stands for chloroplast in leaf. Cytokinase increases the quantity of chloroplast in leaf. Then we have apical dominance, AD, जिसको साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ऑक्सिन्स एंटागोनिस्ट फंक्शन to cytokinin is apical dominance. जहाँ पे साइटोकाइनिन AD को इनहिबिट करता है, वहीं पे ऑक्सिन AD को प्रमोट करता है. ओके. सी,
लेटरल या फिर एडवेंटिशियस ग्रोथ। सी हमने देखा था डिकैपिटेशन, जो कि जब एपिकल डोमिनेंस इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से लेटरल ग्रोथ दिखता है। एंड देन वी हैव एस, वेयर एस इज स्टैंडिंग फॉर शॉर्ट इनिशिएशन। सी साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है वो दोनों पार्ट में होगा, रूट में भी होगा, शूट में भी होगा। जो शूट में इनिशिएशन कराता है उसके लिए हम लोग साइटोकाइनेस को यूज करते हैं। एंड देन वी हैव सी एम, वेयर सी स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन। And last M stands for 2M. The first one is morphogenesis, that is structural changes, जो कि एक प्लांट को मैच्योर प्लांट बनाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी। सी मोबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी एक लीफ में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बिकॉज ऑफ सेनेसेंस, उसमें क्या करता है साइटोकाइनिन, वहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज कर देता है, जिसकी वजह से लीफ सेनेसेंस डिले हो जाता है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोकाइनिन्स। वंस अगेन वी आर रिवाइजिंग। T stands for tissue culture, C stands for chloroplast, AD stands for apical dominance, S stands for shoot initiation, C stands for cytokinesis, and lastly M is for morphogenesis and mobility. With this trick, you can do all questions of cytokinins. And with this, we are ending this video. Thanks for watching.